सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूं। मेरा जो ये वीडियो है सिर्फ मसीही लोगों के लिए बनाया जाता है, सिर्फ मसीही लोगों को बाइबल की शिक्षा देने और किस प्रकार से एक मसीही जीवन जिया जाए इस बारे में मजबूत करना और उनको मसीही जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए ये सिखाने के लिए मैं बनाता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को भी, किसी धर्म को या किसी व्यक्ति विशेष का निंदा करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बहुत सारे बातों में बाइबल की शिक्षा अन्य धर्मों से मेल नहीं खाती है, अगर किसी को भी बाइबल की शिक्षा से कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोग मेरे इस वीडियो को ना देखें। मेरा उद्देश्य किसी को भी दिल दुखाना या ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ मसीह लोगों को बाइबल सिखाने के लिए इस वीडियो को मैं बनाता हूं। तो मैं प्रियो, आज चलिए हम आगे बढ़ते। इस वीडियो के द्वारा आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, क्या मसीही लोग मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते हैं। तो मैं प्रियो, आज मैं कुल मिलाकर के 5 वचन से आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। जब इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे और ये 5 वचन जो आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, इन 5 वचनों को सुनने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे क्या मसीही लोगों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो मैं प्रियो, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि आप लोग सब कोई जानते हैं कि रक्षाबंधन का मनाने का क्या उद्देश्य है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शन करता है, भाई बहन के प्रेम को जताता है। मैं प्रियो, ये रक्षाबंधन जो है ये देवी देवताओं से संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो भी मैंने आपको बतला दिया है। ये जो राखी की जो त्यौहार है ना, ये कहा जाता है तो प्रेम का त्यौहार है, लेकिन मेरे प्रियो जो मसीही लोगों का जो प्रेम है और जो सांसारिक प्रेम है वो अलग है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ एक मसीही को किस प्रकार को प्रेम को करना चाहिए और किस प्रकार से अपने इस संसार में हमें समय को बिताना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो सबसे जो पहला जो वचन है मेरे प्रियो ना, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। मेरे प्रियो, सबसे जो पहला कारण है ना, वो है हम इस संसार के नहीं हैं। इस संसार से प्रभु यीशु मसीह हमें चुन लिया है। इस संसार से हमें चुन करके अलग कर लिया है। इस संसार के भीड़ से चुन करके प्रभु हमें अलग कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस संसार में तो हैं परंतु इस संसार के नहीं है। इसलिए प्रियो, ये जो संसारिक जो भी रीति रिवाज है, जो भी फेस्टिवल, जो भी पर्व होते हैं ना, ये सारे पर्व जो है देवताओं से इम्प्रेस करने के लिए या देवताओं से संबंधित होता है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से भी अलग होना है। हर एक मसीह लोगों को इस सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक पर्व त्यौहार फेस्टिवल से हमें अपने आप को बचा करके अपने आप को हमें अलग रखना चाहिए। और जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है ना मेरे प्रियो, इसको मैं अंतिम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो का लास्ट में आप जरूर से जरूर देखें मेरे प्रियो। और जो दूसरा जो वचन है वो हमें मिलता है रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय का 2 वचन। क्या कहता है, इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, वचन हमें साफ साफ यहाँ पर ऐलान करता है, हमें साफ साफ बतलाता है कि हम इस संसार के दृश्य ना बने। मेरे प्रियो, हम जब संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह हम जब ने वचन को सुना, वचन को सुनने के बाद हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जिस दिन बपतिस्मा लिया, जिस दिन यीशु मसीह का दीक्षा लिया ना, उसी दिन हम संसार के लिए मर गए। इसीलिए हम संसार के नहीं हैं, हम संसार के दृश्य अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें इस संसार से अलग कर लिया है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुमको तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अर्थात हमारे मन के नए हो जाने का मतलब है मन का नवीनीकरण। अर्थात जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए थे तो आप संसार के अनुसार चलते थे। संसार में जितने भी फेस्टिवल आते हैं, जो भी पूजा पाठ होते हैं, वो चीज़ आप करते थे पहले यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद। लेकिन यह वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने, अर्थात जब आपने मसीह का वचन को सुना तो आपका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन का अर्थ है आप बुराई को छोड़ करके अच्छाई में आना शुरू कर दिए हैं। आपके अंदर जो बुराई था, आपके अंदर आपके हृदय में जो गंदगी भरे हुए थे, आप गलत गलत काम करते थे, आप चोरी करते थे, आप झगड़े करते थे, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ करके आप जब मसीह में विश्वास करते हैं तो आपका नया जन्म होता है। नया जन्म होता है। यीशु मसीह ने कहा है ना, जो कोई परमेश्वर के पास जाना चाहता है उसे फिर से नया जन्म के बिना उसके पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात आपको जो नया जन्म है नहीं, साफ साफ लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए आपके व्यवहार को, आपकी आदत को, सबको बदलना है। मसीह के अनुसार अपने आप को ढालना है कि बाइबल में हमें किस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपका जो चाल चलन है वो बदलना चाहिए है। परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहिए और उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को आप बिताना शुरू कर दीजिए। इसीलिए हमें उस संसार के दृश्य नहीं बनना है जैसा संसार के लोग करते, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से चुन करके हमें वो अलग कर लिया है। हम देखते हैं रोमियो के पत्री उसका 5 अध्याय का 17 वचन में क्या कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ हमें कहता है कि जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। अर्थात इससे मसीह में आने से पहले, यीशु में विश्वास करने से पहले जो भी आप करते थे, जो भी आप पूजा करते थे, पुरानी परंपराओं पर चलते थे, उन सारी चीज़ों से आप अलग हो चुके हैं। आप एक नई सृष्टि है, आप एक नया व्यक्ति है। आपका हृदय का जो है ना नवीकरण हुआ है। आप पुराने चीज़ों को छोड़ करके एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर एक मसीह को मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो रक्षा बंधन है ना, इसमें भी मूर्ति पूजा किया जाता है। इसलिए आपको ये रक्षा बंधन के त्यौहार भी आपके लिए नहीं है, हर एक मसीह के लिए ये नहीं है। जो गैर मसीह है ये उसके लिए है, वो उस पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो मनाते हैं और राखी को भी बांधते हैं। लेकिन आप तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं ना, तो आप फिर भला राखी क्यों बांध सकते हैं। इसलिए प्रियो, ये जो है आपका जो पुरानी बात है वो सारा बीत गया। आप एक मसीह में नई सृष्टि है, नया लोग हैं, आपके हृदय का नवीकरण हुआ। इसलिए ये पुरानी बातें बीत गया, देखो सारे चीज़ नया हो गया है। इस नया जीवन में वो पुराना काम को आपको नहीं करना है। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे गलतियों की पत्री देख लेंगे 4 बार में। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 1 में क्या लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। कहने का अर्थ में प्रियो, मसीह ने आपको संसार से चुन करके एक नया जीवन दिया है आपको, और हर एक उन चीज़ों से आपको आज़ाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। तो फिर से आपको उसी पुराने रीति रिवाज में, पुराने फेस्टिवल में, पुराने मूर्ति पूजा में फिर से वहाँ पर नहीं जाना है। इसलिए कहता है इसी में स्थिर रहो, अर्थात मसीह में स्थिर रहो और फिर से पुराने दासत्व में, पुराने जीवन में आप मत जाओ। अगर जो आप मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह की विश्वास करने के बाद अगर फिर से आप फेस्टिवल मनाते हैं या दिवाली मनाते हैं या रक्षाबंधन मनाते हैं, तो आप कहीं न कहीं मूर्तियों का पूजा करते हैं, आप उन देवी देवताओं को महिमा देते हैं। क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ना, उन देवताओं को महिमा देने के लिए, उनको महिमा करने के लिए बनाया जाता है, मनाया जाता है। तो आप जो है, आप अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा करेंगे।
ना कि उन देवी देवताओं को महिमा करेंगे। इसीलिए आप एक मसीह है, आप एक प्रभु यीशु के विश्वासी हैं, तो आप अपने देह के द्वारा भी उस परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह को महिमा करना है। अगर जो आप रक्षाबंधन के त्यौहार मनाते हैं, आप राखी तो आप तो बोलते हैं तो प्रेम के निशान ये बांध लेते हैं, तो आप बांधते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन देवी देवताओं को महिमा देते होते हैं अपने शरीर के द्वारा। इसलिए आपके लिए ये नहीं है, इस वचन के अनुसार भी नहीं है। वचन कहता है तुम को आज़ाद कर दिया, उन चीज़ों से आपको अलग करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, इसे स्वतंत्र कर दिया है उन सारे बंधन से। हमारा प्रेम इतना कमज़ोर नहीं कि एक बंधन में बन जाए, उन सारे बंधन से हमें आज़ाद कर दिया है। बोला प्रभु वचन कहता है तुम इसी मसीह में ही स्थिर रहो, फिर से वहाँ पर पुराना दासत्व में, पुराना जीवन में मत जाओ। इसीलिए हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर 5वां बार में देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 20 वचन लिखा हुआ है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मसीह ने आपको दाम देकर के मोल खरीद लिया है। आप इस संसार के नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा करके आपको इस संसार से खरीद लिया है। इसीलिए आप मसीह को हो, अपने देह के द्वारा भी आप मसीह को महिमा दो और उसी के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। तो मेरे प्रियो, इन 5 आयतों के द्वारा जो आज अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इन 5 वचनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो रक्षाबंधन के जो त्यौहार है ना, वो हमारे लिए नहीं है, वो अन्य जातियों के लिए है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, जो मूर्ति पूजा करता है। तो हम उस संसार के तो नहीं हैं, हम इस संसार में तो रहते हैं, परंतु उस संसार के हम नहीं हैं। मसीह हमें वहाँ से चुन करके अलग कर लिया है और हर एक बंधन से हमें वो आज़ाद कर दिया है। हमें फिर से पुराने रीति रिवाज में, पुराने बंधन में हमें नहीं जाना है। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह में निकाल के लिए आया है। इसलिए संसार के हम नहीं है, वहाँ से मसीह हमें चुन करके अलग कर लिया है। इसलिए हमें, हमारे लिए, आपके लिए रक्षाबंधन मसीह लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो आप करते हैं तो बाइबल के अनुसार वो पाप माना जाएगा, वो पाप में गिनती होगा, और पाप करना तो पाप है, इसका सज़ा आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है अगर जो आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो। इसलिए इन 5 वचनों के आधार पर, इन 5 वचन के अनुसार आपको जीवन को जीना है और मसीह में अस्थिर होकर के आपको आगे बढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं ये तो प्रेम का निशानी है, भाई बहन का प्रेम इस राखी के द्वारा सामने आता है। हम जब भाई के कलाई में जब बहन राखी बांधता है तो वो प्रेम को दर्शाता है कि बहन अपने भाई से, भाई अपने बहन से बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, ये साल में एक दिन प्रेम करना कहाँ की है। आप जब प्रभु में विश्वास करते हैं ना, साल के 365 दिन प्रभु हमें सिखाता है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो, अपने परिवार में प्रेम रखो, अपने मम्मी से प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो, अपने बहन से प्रेम करो। जब आप मसीह में आते हैं तो प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप प्रेम नहीं करते हैं ना तो आप परमेश्वर को विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हमें प्रेम तो करना है, लेकिन एक धागे के द्वारा नहीं। सबसे बड़ा प्रेम होता है परमेश्वर का प्रेम मेरे मित्रों। इसीलिए आप अपने भाई से भी खूब प्रेम कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए, उसके लिए रोज़ दुआ कीजिए मेरे प्रियो। अपने भाई के लिए ऐसा नहीं कि आज रक्षाबंधन है, चलो आज पूजा पाठ करके अपने भाई के लिए दुआ कर लिया, अपने बहन के लिए दुआ कर लिए, उसके बाद फिर पूरे साल में बहुत सारे ऐसे भाई बहन को भी जानता हूँ जो सिर्फ रक्षाबंधन में बात करते हैं, उसके बाद पूरी साल न बात करना, कुछ भी नहीं। तो क्या यही है एक भाई बहन का प्रेम? नहीं। प्रेम तो अगप्पा प्रेम, अगम्य होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है। आप जब मसीह को प्रेम जानते हैं ना, तो अपने भाई को, अपने बहन को मसीह के प्रेम के बारे में बतलाइए, जिसने आपके और हमारे प्रेम के लिए अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया। ये है सच्चा प्रेम। और अपने भाई बहन के लिए आप रोज़ प्रार्थना कीजिए। आप आज रक्षाबंधन है तो मैं प्रियो, अपने राखी के समय में, अपने रक्षाबंधन के समय में आप प्रभु
यीशु मसीह से अपने भाई के लिए प्रेम किया, उसी दिन क्यों हर रोज़ अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। इस संसार में रहते हुए, हर एक तकलीफ को झेलते हुए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में सफलता देने के लिए आप रोज 365 दिन प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। यह है सच्चा प्रेम। अगर जो आप उसके मसीह के बारे में बतलाते हैं, रोज उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो इससे बड़ा प्रेम क्या होगा मेरे प्रियो। सिर्फ एक दिन राखी बांध के आप प्रेम कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, उससे क्या होगा। आप अपने भाई से, आप अपने बहन से रोज़ प्रेम कीजिए, रोज़ प्रार्थना कीजिए, उसकी सलामती के लिए उस परमात्मा से, उस प्रभु यीशु मसीह से रोज़ दुआ कीजिए। 365 दिन प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं अपने समान अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। इसलिए हमें प्रेम तो करना है, लेकिन सच्चा प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो रक्षाबंधन के जो त्यौहार है मसीही लोगों के लिए नहीं है, मसीही भाई बहनों के लिए नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते होंगे, लेकिन उसको इस वीडियो के द्वारा कुछ दिल में चोट भी लगा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में हमें ऐसे सिखाते हैं, बाइबल में जो बतलाते हैं हम आपको वही सिखाते हैं, बाइबल से बाहर बिल्कुल भी हम आपको नहीं बतलाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सच्चा प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम है। आप अपने भाई को, अपने बहन के लिए रोज़ प्रार्थना कीजिए, सिर्फ रक्षाबंधन के दिन में नहीं, रोज़ प्रार्थना कीजिए, रोज़ उसके लिए सलामती के लिए दुआ कीजिए, उसके पढ़ाई के लिए बुद्धि मांगिए, उसके बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए दुआ कीजिए। रोज़ जब आप प्रार्थना करेंगे ना मेरे प्रियो, आपका परिवार आपको आगे जरूर बढ़ेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा, और वो आपको आगे बढ़ने वाले, रक्षा करने वाले स्वयं परमेश्वर है। इसलिए आप परमेश्वर से रोज़ अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 5 वचनों को आप अध्ययन करेंगे और समझेंगे, सोचेंगे, और उसके आधारित अपने जीवन को आप बिताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो और वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।